नहीं है। कैशियर सदरसो जितनी जिम्मेदारान है साबिर भाई, देखो ऐसे मकतब में एक सब्जेक्ट कुरान और उर्दू पढ़ाया जाता है। दीनियत में 1 घंटा में 14 सब्जेक्ट उसको पढ़ाया जाता है। इससे कबल 2-3 साल पीछे जो है यहाँ हर साल 2 रोज का जलसा होता था। एक दिन दीनियत का और एक दिन जो है ये आम जलसा होता था। इस साल दुख की बात यह है कि यहाँ मकतब नहीं चल रहा है, बंद होने की वजह से यहाँ जो है प्रोग्राम नहीं हुआ है। मकतब कायम करेंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह पाक जो बात हमसे कहलाया है, अल्लाह हमें और आपको कहने से सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक इनायत अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में ए हजरत आप लोगों को आखिरत की चंद बातें बता रहे थे। मैंने आप लोगों को पहला भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि दीन इस्लाम में जब तक कुरान और हदीस के पढ़ने और पढ़ाने वाले अल्लाह ताला कायम रखेगा, तब तक इस दुनिया में अल्लाह ताला तमाम बेहयाई को अल्लाह ख़त्म कर देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज जिस बारे में इन हजरात ने बयानात की है, आप लोग बाखबर हो चुके हैं कि हजरत क्या बताना चाहते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमामों को दीन के अच्छे समझ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नाम मायनाज आलिम दीन, हमारे मेहमान जनाब मुफ्ती मुनीरुद्दीन कासमी साहब झारखंड से तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत वाला को देखकर जी खुशी से झूम रहा है। अल्लाह ने इल्मी सलाहियत से ऐसे कासमी हजरात को नवाजे हैं कि जिनका देखना भी इबादत, जिनका नज़ारा करना भी सवाब है। नबी आएंगे नहीं, नबियों का दरवाज़ा बंद हो गया, अब ये नबी के वारिस को देखेंगे, नबी वाला सवाब जो है हम लोग पाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत वाला को गुलदस्ता, बेज और एक जो है रुमाल और एक मोमेंटो देकर जो है हज़रत को नवाजेंगे। साबिर भाई और सद्दम बाबू, राहुल साहब और रफीजुल खान साहब, 4 जन साथी जो हैं जनाब मुफ्ती मुनीरुद्दीन कासमी साहब को जो है नवाज रहे हैं। नारे तकबीर। ये इतना देर से ठंडा हो गए। ऐसे मुसलमान हैं कि बैल भी खाते हैं, बैल का पैर भी खाते हैं और उनका ज़ुबान भी खा लेते हैं और उनका जो है पाखाना करने का जगह भी खा लेते हैं, फिर भी आवाज़ नहीं। आवाज़ ज़ोर से बोलिए, नारे तकबीर। सामने की तरफ आ जाइए, ऐ भाई गोश्त खाने वाले, सामने की तरफ आ जाइए मुसलमानों, कि अल्लाह ने आपको जो है हलाल रोज़ी खिलाता है और अल्लाह ने खाने का ये हमारे कम्युनिटी के लोगों को अल्लाह ने जो है ये परमिशन दिया है। सामने की तरफ आ जाए, हज़रत वाले आए हैं। नारे तकबीर। जी भाई सामने की तरफ आ जाए। जनाब मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब जो हैं उनको मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अच्छा कारी फिरदौस साहब आए हैं, आ जाइए हजरत। हजरत माशाल्लाह, फिर आप लोग झूमिएगा। हेलो, এটা সাউন্ড দাও না। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना बयान से पहले हिंदुस्तान के हर खित्ते में हजरत का नातिया कलाम गूंजता रहता है और ऑल इंडिया मुशायरा में हजरत शिरकत फरमाते भी हैं। आज हमारे रूबरू आए हैं जनाब कारी फिरदौस कौसर साहब। इससे कबल नातिया कलाम से हमें और आपको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे, फिर दोबारा आए हैं। बराए मेहरबानी सामने की तरफ भाई आ जाए और जोश खरोश के साथ झूम कर नाते कलाम जो है सुनते रहे। उससे कबल एक ऐलान ये है
कि আগামীকাল নূরে ইলাহি জলিবাড়ে ওখানে যে কারি আহমদ আলী সাহেব এসেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ কারি ফিরদৌস কৌসার সাহেবের ওখানেও প্রোগ্রাম আছে, আগামীকাল ওখানেও জলসা আছে, আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া থাকলো ইয়ং স্টার ক্লাবের পক্ষ থেকে। আর কাল থেকে আমাদের পূর্ব মেদিনীপুরে নন্দীগ্রামের বুকে ইজতেমা শুরু হচ্ছে। আপনারা জুমার আগেও যেতে পারেন, জুমার পরেও যেতে পারেন। যিনারা না যাবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ যদি কাল হায়াতে রাখে আবার ইয়ং স্টার ক্লাবের জলসাতে আপনাদের সম্মুখে আমরা উপস্থিত হব इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बढ़ाइए, माशाअल्लाह। और आप लोग बढ़िए। पीछे जो हजरात बैठे हैं, पीछे सामने की जगह खाली है। आपको मालूम है कि जहां दीनी महफिल में बीच में जगह छोड़ दी जाती है वहां शैतान अपना बसेरा कर लेता है कि नहीं? तो अपने बीच में जो जो शैतान को नहीं चाहते हैं, अल्लाह की रहमत को चाहते हैं, वो लोग सामने आ जाए, आगे चले आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाए। पीछे वाले उठे, थोड़ा दिक्कत को थोड़ी कोशिश करें। माशाअल्लाह आ जाए, माशाअल्लाह। आ जाए माशाअल्लाह। अभी भी उधर जो लोग पीछे बैठे हैं भाई, ये दीनी महफिल है, आ जाए। ऑपरेटर साहब, मैंने जैसे बनाया था वैसे इको बना दीजिए वहां से, माशाअल्लाह। हाँ, अभी भी कुछ लोग पीछे बैठे हैं। बच्चे, मदरसे के बच्चे हैं, बच्चे बाबू आप लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ आप लोग, माशाअल्लाह। अभी जानते हैं हिंदुस्तान के मायानाज खतीब जनाब हजरत मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब कासमी दामद बरकात तुमको कौन कौन हजरत सुनेंगे, कौन कौन सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह आगे आ जाए। सामने बिल्कुल बीच में जगहों को छोड़ना नहीं है, सामने आ जाए। उधर खंबे के पास मेरे भाई लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है किसी फैसले में बैठे हैं। आ जाए, अल्लाह ताला आपको उस लायक बनाए। आ जाए, सामने आ जाए, माशाअल्लाह। आइए, थोड़ा वॉल्यूम डालिए ऑपरेटर साहब, थोड़ा वॉल्यूम इसमें बढ़ाइए और इको थोड़ा और बढ़िया बनाइए। आइए दोस्तों, कौन कौन अपने दिलों में सुकून चाहता है? मैं उन लोगों के लिए एक मतला लेकर आया हूं, पेश करता हूं, मुलायजा फरमाए। हाँ, अब ठीक है, माशाअल्लाह। पेश करता हूं, देखिएगा हजरत मुफ्ती साहब, दुआएं चाहता हूं, मुलायजा फरमाए। किसको दिल में आएगा ज़िक्र खुदा से, माशाअल्लाह। पीछे वाले नाराज लग रहे हैं, नाराज तो नहीं है? पीछे वाला मोहल्ला बिल्कुल खामोशी के साथ सुन रहा है। आप नाराज तो नहीं है भाई? तो कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और थोड़ा जुड़ जाए, और थोड़ा जुड़ जाए, और थोड़ा सामने जगह खाली, और थोड़ा जुड़ जाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम के आने को, सुनने को, सुनाने को कबूल फरमाए। पेश करता हूं, मुलायजा फरमाए। किसको दिल में आएगा ज़िक्र खुदा से, सुकून दिल में आएगा ज़िक्र खुदा से, सुकून दिल में आएगा ज़िक्र खुदा से। और जरा करके देखो कसम से, कसम से, सुकून दिल में आएगा ज़िक्र खुदा से। जरा करके देखो कसम से, कसम से, जरा करके देखो कसम से, कसम से, कि सुकून दिल में आएगा ज़िक्र खुदा से, सुकून दिल में आएगा ज़िक्र खुदा से। जरा करके देखो कसम से, कसम से, जरा करके देखो कसम से, कसम से, सुकून दिल में आएगा, सुकून दिल में आएगा ज़िक्र खुदा से। जरा करके देखो कसम से, कसम से, कब्र होगी रोशन, लहद होगी रोशन, कब्र होगी रोशन तुम्हारी यकीनन, लहद होगी रोशन तुम्हारी यकीनन। अरे तहज्जुद में जागो कसम से, कसम से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहज्जुद में जागो कसम से,
कसम से लहद होगी रोशन तुम्हारी यकीनन, लहद होगी रोशन तुम्हारी यकीनन, तहज्जुद में जागो कसम से। माशाअल्लाह, सामने का मजमा तो बड़ा बेदार है, ये दाया मोहल्ला बड़ा खामोशी के साथ सुन रहा है। आप लोग भी जुड़े, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक मर्तबा हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मर्दे मुजाहिद बन के जीना है कि नहीं? सूफियों का दौर गया। पेश करता हूं, देखिएगा, मुलाजा फरमाए कि लहद होगी रोशन तुम्हारी यकीनन, तहज्जुद में जागो कसम से, तहज्जुद में जागो कसम से, कि वो तैबा की गलियां, वो तैबा की गलियां, वो तैबा की गलियां, वो रोजे की जाली, वो तैबा की गलियां, वो रोजे की जाली, निगाहें बना लो तुम अपनी सवाली। वो तैबा की गलियां, वो रोजे की जाली, निगाहें बना लो तुम अपनी सवारी। वो तैबा की गलियां, वो तैबा की गलियां, वो रोजे की जाली, निगाहें बना लो तुम अपनी सवाली। नबी की मोहब्बत मोहब्बत, नबी की मोहब्बत मोहब्बत, नबी की मोहब्बत दिलों में बढ़ेगी, नबी की मोहब्बत दिलों में बढ़ेगी। अरे मोहब्बत से देखो कसम से, मोहब्बत से देखो कसम से, नबी की मोहब्बत दिलों में बढ़ेगी। मोहब्बत से देखो कसम से, मोहब्बत से देखो कसम से। एक अब आप लोग जुड़ रहे हैं और अच्छा सुन रहे हैं, दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, तो दिल चाह रहा है एक बिल्कुल ऐसा तरन्नुम जो कि आज तक कभी किसी शायर ने नहीं पढ़ा। दिल चाह रहा है कि उस नाते पाक को सुना दो। कौन कौन सुनने के मूड में है? माशाल्लाह पूरा मजमा है। मुफ्ती साहब और अहले इज्जत की दुआएं चाहते हुए पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। मैं सोच रहा था 3-4 कता पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा, लेकिन आप हज़रत की समातें मुझे मजबूर कर रही हैं उस नाते पाक को सुनाने के लिए। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। लेकिन मैं सिर्फ नहीं पढ़ूंगा, इलाजपुर वालों, आज एक शायर के साथ आप सबको पढ़ना है। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आपको सिर्फ इतना कहना है कि न कोई हुआ न होगा। क्या कहना है? न कोई हुआ है न होगा। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए कि मेरे मुस्तफा के जैसा, कहे सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के जैसा, मेरे मुस्तफा के जैसा, मेरे मुस्तफा के जैसा न कोई हुआ न होगा। मेरे मुस्तफा के जैसा न कोई हुआ न होगा। मेरे मुस्तफा के जैसा, मेरे मुस्तफा के जैसा न कोई हुआ न होगा। मेरे मुस्तफा के जैसा न कोई हुआ न होगा। रुतबे 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 मैं ऐसा आला आला, रुतबे मैं ऐसा आला न कोई हुआ न होगा। रुतबे मैं ऐसा आला न कोई हुआ न होगा। मेरे मुस्तफा के जैसा। अच्छा लग रहा है?
किन किन को लग रहा है? तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, मेरे मुस्तफा के जैसा न कोई हुआ न होगा। उंगली उठाइए, मेरे मुस्तफा के जैसा न कोई हुआ न होगा। न कोई हुआ न होगा मेरे मुस्तफा के जैसा, के कंकर को कंकर को कंकर को कंकर को कंकर को एक लम्हे में कलमा पढ़ा दिया दिया दिया, कंकर को एक लम्हे में। मौलाना समझ गए कैसे साथ देना है, ऐसे आप हजरत को भी साथ देना है। माशाल्लाह, पेश करता हूँ, देखिएगा मुफ्ती साहब, ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बतों को सलाम, अल्लाह सलामत रखे। शायर को 50-100 रुपए देने से आपका कोई घट नहीं जाएगा, आ जाया कीजिए, कहे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। पेश करता हूं, देखिएगा, के कंकर को कंकर को कंकर को कंकर को कंकर को एक लम्हे में कलमा पढ़ा दिया दिया दिया, कंकर को एक लम्हे में कलमा पढ़ा दिया दिया दिया, उंगली से चांद के भी तो टुकड़े करा दिया दिया दिया, उंगली से चांद के भी तो टुकड़े करा दिया दिया दिया, बकरी के थन से दूध का दरिया बहा दिया, बकरी के थन से दूध का दरिया बहा दिया, बकरी के थन से दूध का दरिया बहा दिया, कंकर को कंकर को कंकर को एक लम्हे में कलमा पढ़ा दिया, उंगली से चांद के भी तो टुकड़े करा दिया, बकरी के थन से दूध का दरिया बहा दिया। अरे निकला हुआ सूरज को भी, निकला हुआ डूबा हुआ सूरज को भी वापस बुला लिया, वरफ़अना लक ज़िक्रक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक, नबी का रुतबा बड़ा बुलंद है, नबी का रुतबा बड़ा बुलंद, नबी का रुतबा बड़ा बुलंद है, नबी का रुतबा बड़ा बुलंद, वल्लैल तेरी जुल्फ़े व शम्स तेरा चेहरा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। वल्लैल तेरी जुल्फ़े व शम्स तेरा चेहरा, वल्लैल तेरी जुल्फ़े व शम्स तेरा चेहरा, फैला 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 है तेरे दम से, हाँ दम से फैला है तेरे दम से, चारों तरफ उजाला फैला बहुत खूब, है तेरे दम से, चारों तरफ उजाला फैला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शायर इस्लाम कारी फिरदौस साहब। कि फैला है तेरे दम से, चारों तरफ उजाला, मेरे मुस्तफा के जैसा न कोई हुआ न होगा मेरे मुस्तफा के जैसा। अहले इश्क़ देखेंगे कि जलते नहीं थे, 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 आप जलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह दोस्तों, बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे आप हजरात, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। यही मोहब्बतें हैं आपकी जिसकी वजह से मजबूरन हम लोगों को यहाँ आना हुआ है, वरना आने का उतना इरादा नहीं था। फिर माशाअल्लाह कमेटी वालों ने बताया कि आपसे किस तरीके से मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बतें खींच लाई है हमको, माशाअल्लाह। कहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इको बढ़ाइए, बढ़ाइए, माशाअल्लाह। हाँ ठीक है, ठीक है।
कि मेरे मुस्तफा के जैसा न कोई हुआ न होगा, रुतबे में ऐसा आला न कोई हुआ न होगा, न कोई हुआ न होगा, मेरे मुस्तफा के जैसा। के जलते नहीं थे, जलते नहीं थे, जलते नहीं थे, जलते नहीं थे। आज हम लोग अगर किसी भाई को थोड़ा मालदार होते देख लेते हैं, थोड़ी तरक्की में देख लेते हैं, तो आपस में जलन हो जाती है कि नहीं, कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूं। पेश करता हूं, देखिएगा कि जलते नहीं थे, जलते नहीं थे, जलते नहीं थे, आप जलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह। जलते नहीं थे, आप जलाया नहीं करते, करते करते गैरों को कभी आप सताया नहीं करते, करते गैरों को कभी आप सताया नहीं करते। यूं जुल्म सितम खूब सगे हैं मेरे आका, यूं जुल्म सितम खूब सगे हैं मेरे आका, फिर भी किसी बशर को, फिर भी किसी बशर को सताया नहीं करते। रफ़अना लक ज़िक्रक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक। नबी का रुतबा बड़ा बुलंद है, नबी का रुतबा बड़ा बुलंद, नबी का रुतबा बड़ा बुलंद है, नबी का रुतबा बड़ा बुलंद। अखलाक जिसने देखा सरदार दो जहां का, अखलाक जिसने देखा सरदार दो जहां का, किमिया 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 ये उस असर ने किमिया ये उस असर ने, अरे कलमा है बस पढ़ाया, किमिया ये उस असर ने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शायर इस्लाम कारी फिरदौस कौसर साहब, शायर इस्लाम कारी फिरदौस कौसर साहब, नारे तकबीर। के अखलाक, लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, ये उसका बहुत बड़ा जवाब है। क्या मुफ्ती साहब? के अखलाक जिसने देखा सरदार दो जहां का, अखलाक जिसने देखा सरदार दो जहां का, किमिया ये उस असर ने, कलमा है बस पढ़ाया, किमिया ये उस असर ने, कलमा है बस पढ़ाया, मेरे मुस्तफा के जैसा न कोई हुआ न होगा, रुतबे में ऐसा आला। आइए हजरत, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हर एक की दुआएं मिल रही है, ये मेरे लिए खुश नसीबी। आपने अपने छोटे भाई को बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह तमाम को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बतें लुटा रहे हैं आप हजरत। आइए, एक फरमाइश है कमेटी की जानिब से कि मैंने जो कलाम पेश किया था मस्जिद अक्सा के हवाले से, उसे दोबारा आपकी समातों के हवाले करूं। कौन कौन सुनना चाहते हैं दोबारा? जरा हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, पेश नारे करता हूं। तकबीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये माहौल में, इसी माहौल में उन चार मिसरों को पढ़ना चाहिए। इसी माहौल में पेश करता हूं। देखिएगा किन किन का मस्जिद अक्सा है, वो लोग मेरे साथ हाथों को उठाएंगे। मैं पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि हमेशा
से हमारा था। अरे हमेशा से हमारा था, हमेशा से हमारा था, हमेशा से हमारा था, हमेशा से हमारा है, हमेशा से हमारा था, हमेशा से हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा जाए मुफ्ती साहब? नारे तकबीर, क्या कहा जाए? नारे तकबीर। फिलिस्तीन, मस्जिद अक्सा, शायर इस्लाम कारी फिरदौस कौसर साहब, जलसा कमेटी, हेलो जलसा कमेटी, नारे तकबीर। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। पेश करता हूँ, देखिएगा अगर हेलो, आप लोग इस कदर मोहब्बतें लुटाएंगे तो फिरदौस कौसर दिल नहीं कलेजा भी आपके हवाले कर देगा। हेलो कहे सुभान जी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। मेरे चचा जान तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह ताला सुभान सेहत और अल्लाह। आफियत के साथ लंबी उम्र अता करे। आमीन आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते नबी सुनने की मोहब्बत में अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। सुम्मा आमीन। पेश करता हूँ, देखिएगा इरशाद हो। कि हमेशा से हमारा था, हमेशा से हमारा है, जी। हमेशा से हमारा था, हमेशा से हमारा था, हमेशा से हमारा है, हमारा 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 क़िबले अव्वल हमें जहाँ से भी प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क़िबले अव्वल हमें पूरा जहाँ मजमा से उड़ जाए। भी प्यारा है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। क़िबले अव्वल हमें जहाँ से भी प्यारा है। अब शेर पेश करता हूँ कि जब इरशाद जब हो। फलस्तीन का मस्जिद अक्सा की बारी आएगी और मस्जिद अक्सा के साथ ऐसा मामला होगा तो मुफ्ती साहब इलासपुर वाले, इलासपुर का एक एक शख्स क्या कहेगा, मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद। ईमान की ग्रामाहट में क्या कहेगा, पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। जी। कि बुरी नज़रें जो डालोगे, बुरी बुरी नजरों। नज़रें जो डालोगे मेरे अर्ज़े मुक़द्दस पर, बुरी नज़रें जो डालोगे मेरे अर्ज़े मुक़द्दस पर, बुरी नज़रें जो डालोगे बुरी नज़रें जो डालोगे मेरे अर्ज़े मुक़द्दस पर, लहू के कर देंगे बरसात, यही पैगाम हमारा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जनाब कारी फिरदौस साहब, जिंदाबाद, मेहमानान इज़ाम जिंदाबाद, जनाब मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। कि लहू के कर देंगे बरसात, यही पैगाम हमारा है। लहू के कर देंगे बरसात, यही पैगाम हमारा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सरजमीन इलासपुर जिंदाबाद, नौजवानान इलासपुर जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब कासमी, जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब कासमी, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, कारी फिरदौस साहब बता रहे थे कि खून से ज़मीन भर देंगे। नौजवानों से इस बात का मैसेज दिया जा रहा है,
अभी खून की ज़रूरत नहीं है, आपकी दुआ की ज़रूरत है। कम अज़ कम मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए करीबी मस्जिद में फजर की नमाज अदा करे और रब्बे ज़ुल्जलाल के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करे। अल्लाह फ़िलिस्तीन का अल्लाह हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक़सा का हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान का अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रूबरू ये हटा दो जलसा का आखिरी हज़रत का तकरीर है। जनाब मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन कासमी साहब झारखंड से तशरीफ़ फरमा है। हज़रत वाला बहुत ही खुश आवाज़ और बहुत ही उम्दा तरीक़े से तकरीर पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आने को और यहाँ बैठने को अल्लाह काबिल कबूलियत से नवाजे और हमारे इलाका वासियों के लिए सरज़मीन भगवानपुर के लिए हज़रत का कदम गिरते ही अल्लाह हम लोगों को बाइस बरकत बनाए। हज़रत वाला से गुजारिश कि अपनी नासिहाना कलाम से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आखिरी दुआ हमारे मेहमान से ही होगी, दुआ लेकर जो है आप लोग जाइएगा। क्या एक बार सुनोगे ना? क्या कारी फिरदौस साहब का एक बार सुनोगे? ठीक है इंशाल्लाह। सबको तब उठकर जो है तकबीर देना पड़ेगा, बैठने से नहीं, हाँ जाग कर एकदम देना पड़ेगा। ठीक है इंशाल्लाह। अभी हज़रत मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब का तकरीर हो, फिर दुआ से कबल जो है नात हज़रत का फिर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इलाजपुर भगवानपुर के इस कमेटी के तमाम नौजवानों और ज़िम्मेदारों, बड़े बुज़ुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी खुशी हो रही है, पहली बार मेरी यहाँ हाज़िरी हुई है। शायर इस्लाम हस्सानुल हिंद अवार्ड याफ्ता शायर, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान हस्सानुल हिंद का अवार्ड देता है, लखनऊ की सरज़मीन पर जनाब कारी फिरदौस कौसर साहब की मारिफत मुझे नहीं मालूम था कि इलाहाजपुर की सरज़मीन पर बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं। यकीनन हिंदुस्तान के कई सूबों में जाना हुआ, लेकिन जो मोहब्बत और जो खिदमत, जो जज्बा और हौसला मैंने इस सरज़मीन पर देखा है, और ये नज़्म व इंतज़ाम, ये शानदार स्टेज, ये बेहतरीन लाइटिंग, ये शामियाने, औरतों के लिए शानदार पर्दे का नज़्म और आप लोगों का जज्बा, खुदा की कसम इस क्लब पर सौबान कुर्बान जाऊँ। क्या ऐसी मोहब्बत हिंदुस्तान के किसी सरज़मीन पर नहीं मिलती है। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखे। मैं इंशाअल्लाह आप लोग जब तक कहेंगे बात करूँगा, आप जिस वक्त कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद आपके चहीते शायर जनाब कारी फिरदौस कौसर साहब को इंशाअल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है, खुदा की कसम क्या खूबसूरत लहजा है। नाते नबी पढ़ रहे थे, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी इंशाअल्लाह नाते नबी के चंद अशार और अल्लाह की तारीफ़ के बाद अपनी बात को रखूँगा। उम्मीद है कि आप बगौर समात फरमाएंगे। जी हज़रत पेश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल तआला क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।
हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नबी वाले ज़माने में अलग पहचान रखते हैं सुभान अल्लाह। और क़यामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता बेशक जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क़यामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, आमीन। हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला। आमीन। और ज़मी को फिर ज़रूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। आमीन। उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पे पानी पीते हों, जहाँ पर शेर बकरी एक दर पे पानी पीते हों, जहाँ वालों ऐसी हुकूमत लाओ तो जाने अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको। उमर फारूक के जैसी अदालत लाओ तो जाने, सुभान अल्लाह सुभान उमर अल्लाह। फारूक के जैसी अदालत लाओ तो जाने। बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, डाइस पर तशरीफ़ फरमा बावकार उलमाए किराम, क्लब के नौजवान, पर्दा नशी माओ और बहनों, अभी आपके सामने जनाब कारी फिरदौस कौसर साहब ने बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में नाते नबी पेश की। अल्लाह के नबी की शान में कलाम पढ़ा, नबी का तज़किरा किया। मुझे वो शेर याद आया कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है। अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है, दुनिया के किसी बादशाह का नहीं, दुनिया के किसी सिकंदर का नहीं। शायर कहता है कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। और उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। और जो शेर में सुनाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। और परहेजगार भी हैं गुनाहगार भी यहाँ, परहेजगार भी हैं गुनाहगार भी यहाँ, परहेजगार भी हैं गुनाहगार भी यहाँ। जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परहेजगार भी हैं और गुनाहगार भी यहाँ, जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। और तू 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 कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है, वाह वाह वाह। बू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है। मेरे नौजवानों, मेरे नबी की शान, मेरे नबी का मर्तबा, हमारे नबी का मकाम, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे जो भी दिया आला दिया, हुस्न दिया आला दिया, जमाल दिया आला दिया, अखलाक दिए आला दिए, किताब दी आला दी, शरीयत दी आला दी, अज़वाज दिए आला दिए। कोई पूछे अय खुदा आपने अपने महबूब को इतना आला क्यों बनाया, खुदा खुद जवाब देता है वला सौफा युअती का रब्बु का फतरज़ा, ताकि मेरा महबूब राजी हो जाए, ताकि मेरा महबूब राजी हो जाए। हम खुदा की इबादत करते हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। खुदा कह रहा है वला सौफा युअती का रब्बु का फतरज़ा, मैंने अपने महबूब को इतना आला इसलिए बनाया ताकि मेरा महबूब राजी हो जाए। मुझे कहने दीजिए रब के ख़जाने में इस चेहरा से बेहतर कोई और चेहरा होता खुदा मुस्तफ़ा को देते, रब के ख़जाने में इस सीना से बेहतर
कोई और सीना होता खुदा मुस्तफ़ा को देते। रब के ख़जाने में इस सफ़ीना से बेहतर कोई और सफ़ीना होता खुदा मुस्तफ़ा को देते। रब के ख़जाने में इस किताब से बेहतर कोई और किताब होती खुदा मुस्तफ़ा को देते। रब के ख़जाने में इन अज़वाज मुताहरात से बेहतर कोई और खातून होती खुदा मुस्तफ़ा को देते। अल्लाह ने एक एक आला चीज़ों को चुन चुन कर अपनी महबूब के झोले में डाल दिया और अपने महबूब को आला बना दिया। क्या हो बयान, क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का, क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का। लम्हों में तय करे जो सफ़र आसमान का और जन्नत सिमट के मेरे तसव्वुर में आ गई। नक्शा बना रहा था नबी के मकान का, नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। बरादरान इस्लाम, मेरा मौजू आज नबी की सीरत नहीं है, लेकिन खुदा की कसम ये सीरत का उन्वान ऐसा उन्वान है जब जिक्र छिड़ता है तो इंसान गौता लगाता है, और जो गौता लगाता है उसका मुकद्दर सवर जाया करता है। मेरे दोस्तों, शायर कहता है अदब के मैं कदे में जाम जम टूटे पड़े होंगे, तमाम अल्फाज आजिज और भरम टूटे पड़े होंगे। अजी आसान नहीं ये नाते शहे अंबिया कहना, समंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे, समंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे। मेरे दोस्तों, मैं सीरत के उन्वान पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस उन्वान पर तफसील से बात करूँगा। आज मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का हुक्म हुआ है, राहत इंदौरी अलैहिर्रहमा के इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, मेरी पर्दानशी माँ और बहनों, आप देख रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक फितना बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है जिसे फितने इर्तिदाद का नाम दिया गया है। हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी कौम की बेटियां, इस्लाम की दो शिजाएं, आज उनको कुछ लोग अपने जाल में फंसाकर इस्लाम से इर्तिदाद के गड्ढे के तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारी कुछ भोली भाली इस्लाम की बेटियां, कौमी मुस्लिम की बच्चियां उनके बहकावे में आकर ईमान जैसी अजीम ताकत को, ईमान जैसी अजीम कुव्वत को, ईमान जैसी अजीम दौलत को हाथ से छोड़कर अपने इज्जत का भी सौदा कर रही हैं और अपने ईमान का भी सौदा कर रही हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, ऐ मेरे नौजवानों, ईमान की ताकत क्या है, ईमान किसे कहा जाता है, मैं सिर्फ खुलासा बयान करूँगा, तफसीर में नहीं जाना चाहता। ईमान का खुलासा एक आलिम दीन ने बयान किया, मुफस्सिरीन ने बयान किया कि दिल की गहराई में किसी चीज़ की ऐसी गिरह लगा दी जाए, ऐसी गिरह लगा दी जाए, ऐसा गिट्ठा बांध दिया जाए कि अगर कुफ्र जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो दिल में मौजूद उस ईमान और अकीदे को ख़त्म न कर सके। ये अकीदे और ईमान की तारीफ़ है। क्या तारीफ़ है? कि दिल की गहराई से किसी चीज़ की ऐसी गिरह लगा दी जाए, ऐसा गिट्ठा लगा दिया जाए कि अगर कुफ्र जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो दिल में मौजूद इस ईमान और अकीदे को ख़त्म न कर सके। आइए मैं तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। तारीख़ इस्लाम के अंदर सबसे पहली शहीद होने वाली इस्लामी खातून में हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कौन नहीं जानता। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमानों, ऐ मेरी माँ बहनों, ये पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ इस अजीमुशान जलसे के बैनर तले। ये आपने अभी ईमान और अकीदे की तारीफ़
सुनी कि दिल की गहराई में किसी चीज की ऐसी गिरा बांध दी जाए, ऐसा गिट्ठा लगा दिया जाए कि अगर कुफ्र जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो दिल में मौजूद उस ईमान और अकीदे को ख़त्म न कर सके। इसको ईमान और अकीदा कहा जाता है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उन्होंने ईमान कबूल किया, अबू जहल मैदान के अंदर बुलाता है सुमैया को कि जिस्म को बांध दिया जाता है, जमीन पर लिटा दिया जाता है, एक ऊंट दाएं जानिब खड़ा किया जाता है, उसके गर्दन में एक रस्सी बांधी जाती है और हजरत सुमैया के दाहिने पांव में रस्सी बांधी जाती है। एक ऊंट इस जानिब खड़ा किया जाता है, उसके गर्दन में एक रस्सी बांधी जाती है और हजरत सुमैया के बाएं पांव में रस्सी बांधी जाती है। अबू जहल हाथ में नेजा लेकर खड़ा है, खादिम को इशारा करता है कि जब मैं इशारा करूं तो तुम ऊंट को मुखालिफ सिमत में दौड़ा देना। उसके बाद अबू जहल सुमैया की तरफ मुखातब होता है और कहता है कि सुमैया जान प्यारी है या ईमान प्यारा है? सुमैया अपनी इज्जत प्यारी है या रसूलुल्लाह की इज्जत प्यारी है? जान चाहिए या ईमान चाहिए? हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी पर कुर्बान जाइए मुसलमानों, कुर्बान जाइए मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाइए इस्लाम की बेटियों। हजरत सुमैया ने जवाब दिया, अबू जहल जान जाए तो जाए लेकिन ईमान का सौदा मैं नहीं कर सकती। इज्जत जाए तो जाए लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। जान जाए तो जाए लेकिन ईमान का सौदा नहीं करूंगी। फिर क्या हुआ? तारीख शाहिद है, किताबों में वाक़या लिखा है। हजरत सुमैया ने जब ये जवाब दिया, जान जाए तो जाए लेकिन ईमान का सौदा नहीं करूंगी, उसके बाद अबू जहल ने अपने खादिम को इशारा किया, ऊंट को मुखालिफ सिमत में दौड़ा दिया गया। एक ऊंट इधर भागता है, एक ऊंट इधर भागता है। हजरत सुमैया को बीच से चीर दिया जाता है। इतना ही नहीं, अबू जहल अपने हाथ में नेजा लेकर हजरत सुमैया के नाजुक मकाम पर नेजा मारता है। हजरत सुमैया को चीर दिया जाता है। हजरत सुमैया को चीर दिया गया। आका को इत्तला मिलती है, आका तशरीफ लाते हैं, क्या देखते हैं? सुमैया को चीर दिया गया है। हजरत सुमैया के आंख में आंसू है। आका पूछते हैं, ए सुमैया तू रो क्यों रही है? तेरे आंख में आंसू क्यों है? ए सुमैया तो रो क्यों रही है? तेरा खातिमा तो ईमान पर हो रहा है। सुमैया ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गम के आंसू नहीं हैं, ये गम के आंसू नहीं हैं, ये मोहब्बत के आंसू हैं। मेरी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, मेरी ये ख्वाहिश थी, मेरी ये तमन्ना थी, मेरी ये आरज़ू थी कि जब मेरी जान जाए, मेरी जान निकले तो मैं आपका दीदार कर लूं, आपके चेहरे का दीदार कर लूं। आप तशरीफ ले आए हैं, मैंने आपके चेहरे को देख लिया है। ये मोहब्बत के आंसू हैं, ये गम के आंसू नहीं हैं। मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, ज़रा देखना, मैंने इस्लाम और ईमान की क्या तारीफ की कि दिल की गहराई में किसी चीज़ की ऐसी गिरह लगा दी जाए, ऐसा गिट्ठा बांध दिया जाए, ऐसा गिट्ठा बांध दिया जाए कि अगर कुफ्र जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो दिल में मौजूद उस ईमान और अकीदे को ख़त्म न कर सके। आपने देखा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, ए मेरे नौजवानों, ए मेरी माँ बहनों, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बीच से चीर दिया गया, नाजुक मकाम पर नेज़ा मारा गया, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत सुमैया ने अपनी जान का सौदा कर लिया लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। राहत इंदौरी ने इसी को कहा, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। अजीजान मिल्लत,
बिरादरान इस्लाम, मेरी माँ बहनों, ये लोग जो आज हमारी इज्जत के पीछे पड़े हैं, वो लोग जो तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते हैं, तुम्हें बहला फुसला कर तुम्हारे ईमान का सौदा करना चाहते हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्हें तुम्हारा कपड़ा चाहिए, इन्हें तुम्हारा घर चाहिए, इन्हें तुम्हारा बंगला चाहिए, इन्हें तुम्हारा कार चाहिए, इन्हें तुम्हारा बैंक बैलेंस चाहिए। हमसे अच्छा कपड़ा इनके पास है, हमसे अच्छी गाड़ी इनके पास है, हमसे ज़्यादा पैसे इनके पास है, हमसे अच्छा बंगला इनके पास है। इनको अगर तकलीफ है, इस बात से तकलीफ है कि ये गुलाम मोहम्मद क्यों हैं, ये मोहम्मद की गुलामी में जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, ये ईमान के साथ इस दुनिया के अंदर क्यों कायम और दायम है, ये ईमान के कीमती दौलत को छीनना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं इनसे गुलामी, मोहम्मद की गुलामी को छीन लिया जाए। मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, ए मेरे नौजवानों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप मेरे इस पैगाम को अपनी माँ बहनों तक पहुंचा देना, अपनी बेटियों तक पहुंचा देना। हालात आएंगे, ऐसे हालात आ सकते हैं कि एक तरफ ईमान का सौदा किया जा रहा होगा, एक तरफ जान का सौदा किया जा रहा होगा। उस वक्त हजरत सुमैया की तारीख को दोहरा देना और कह देना कि जान जाए तो जाए, लेकिन ईमान का सौदा हम नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, आज ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? अभी आपके इलाके के आलिम दीन मेरे सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुनज़्ज़म मकतब के हवाले से आज कौम मुस्लिम के अंदर तालीम की कमज़ोरी की वजह से ये कौम पीछे चली गई। आपको तारीख़ मालूम नहीं है, जब सहाबाए किराम ने, अरब के जोहला ने जब ईमान कबूल किया, उनको सहाबा जैसा अज़ीमुश्शान लक़ब मिला और ऐसे मुतमद्दिन हुए, ऐसे तहजीब याफ्ता हुए कि पूरी दुनिया के लोग कौम मुस्लिम से जीने का सलीका सीखते थे, तरक्की का सलीका सीखते थे, कारोबार कैसे किया जाता है, सियासत कैसे किया जाता है, खिताबत कैसे किया जाता है, जिंदगी कैसे जी जाती है। पूरी दुनिया के लोग कौम मुस्लिम से ज़िंदगी जीने का सलीका सीखते थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों में इस्लाम की तालीमात की कमी हुई, जैसे जैसे मुसलमानों में इस्लामी तालीमात से दूरी हुई, दीन से दूरी हुई, तो ये हुआ कि न सिर्फ इनकी तरक्की रुकी बल्कि इनका उरूज ज़वाल के अंदर बदल गया। सन 16वीं हिजरी की बात है, सन 16वीं हिजरी की बात है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों का एक लश्कर मुल्क शाम को फतह करते हुए बैतुल मक़दिस पहुँचता है और ईसाइयों से मुकाबला होता है। ईसाई अपने आप को बैतुल मक़दिस के किले में बंद कर लेते हैं और सुलह के लिए पेशकश करते हैं। मुसलमान चारों तरफ से घेर लेते हैं। ईसाई कहते हैं हम मुसलमानों से सुलह करना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि सुलहनामे पर आपका अमीरुल मोमिनीन आएगा उमर फारूक और सुलहनामा पर वो अहदनामा पर तकमील करेगा। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन को पैगाम देते हैं। मदीना में मशवरा के बाद जब अमीरुल मोमिनीन पहुँचते हैं मुल्क शाम और इस्लामी लश्कर से मुलाकात होती है, इस हालत में मुलाकात होती है कि एक तहबंद पहने हुए हैं और एक कुर्ता पहने हुए हैं। कुर्ता के अंदर कई पेबंद लगे हुए हैं, कुर्ता फटा हुआ है कई जगह से और पेबंद लगे हुए हैं। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके जिस्म के अंदर जो कपड़ा है इसमें कई पेबंद लगे हुए हैं, आप
ईसाइयों के बड़े बड़े अफसरों से मिलेंगे, बड़े बड़े मुतबद्दिल लोग होते हैं, बड़े तहजीब याफ्ता लोग होते हैं, अगर आप इस हालत में उनके पास गए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जब अबू उबैदा ने ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन अगर आप इस हालत में उनके पास गए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अबू उबैदा को मुखातब किया और कहा, अरे अबू उबैदा, ये बात तुम कह रहे हो, तुझे मालूम नहीं है हम सबसे पस्त कौम थे, हम सबसे जलील कौम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी, इस्लामी तालीमात के जरिए इज्जत दी। अरे अबू उबैदा, कान खोल कर सुन लो, अगर इस्लाम के अलावा किसी और चीज के जरिए मुसलमान इज्जत हासिल करना चाहेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि दुनिया के अंदर जलीलो खार हो जाएगा। आज मुसलमानों की यही हालत है, इस्लामी तालीमात से आज मुसलमान दूर हो गया। मुसलमानों, हमारे अकाबिर की ये हालत थी कि वो फटे पुराने कपड़े में थे, लेकिन पूरे जमाने पर रौब था। वो खजूर की चप्पलें पहनते थे, लेकिन जमाना उनसे डरता था। वो खच्चरों पर सवारी करते थे, लेकिन पूरा जमाना उनसे कांपता था। और आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलकर भी पूरे जमाने से डर रहे हैं। मुसलमानों की ये हालत है कि न उनकी कोई ताकत, न कोई रौब, न कोई दबदबा। एक वक्त था कि कौमे मुस्लिम ने कैसर किसरा जैसी सुपर पावर ताकत को हिलाकर रख दिया था, और आज का मुसलमान इसराइल जैसे जरीलो खार कमतर कौम जो पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, उससे पूरा इस्लाम और मुसलमान डर रहा है। मुसलमानों, अभी आपने जनाब कारी कौसर कलाम साहब से मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन के हवाले से कलाम सुना। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ रुक कर कहना चाहूँगा कि फिलिस्तीन गुलाम नहीं। हम समझते हैं कि फिलिस्तीन गुलाम है, फिलिस्तीन गुलाम नहीं। अगर फिलिस्तीन गुलाम होता तो बैतुल मुक़द्दस की मुक़द्दस बेटियां हैफा के बाजारों में भी बिकती, और वहां का बच्चा बच्चा यहूद और तल अबीब के टुकड़े पर पलता। लेकिन हम देखते हैं कि फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा, फिलिस्तीन की बेटी बेटी, फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा, वहां की बेटी बेटी अपने हाथ में पत्थर लेकर इस्राएली तोपों के सामने खड़ा होकर ये नारा लगाता है, हक है हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन गुलाम नहीं है, बल्कि गुलाम वो लोग हैं जिनका ज़मीर मर चुका है। जो गुलाम हो चुके हैं वो मुस्लिम हुक्मरान जो यहूदियों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, वो गुलाम हैं, फिलिस्तीनी गुलाम नहीं हैं। मुसलमानों, जनाबे दिल खैराबादी का मुझे वो शेर याद आता है, चार कांधे ढूंढ लेना मेरी मैयत के लिए, चार कांधे ढूंढ लेना मेरी मैयत के लिए, जा रहा हूं बेगुनाहों की हिमायत के लिए, और राह से भटके तो पिछली सफ के भी काबिल नहीं, राह से भटके तो पिछली सफ के भी काबिल नहीं, वरना हम आए थे दुनिया में इमामत के लिए, वरना हम आए थे दुनिया में इमामत के लिए। मेरे दोस्तों, आप अपनी ताकत को पहचानें, आप अपनी ईमानी क़ुव्वत को पहचानें। ईमान की ताकत से बढ़कर, ईमानी क़ुव्वत से बढ़कर कोई क़ुव्वत और ताकत नहीं हो सकती है। मैंने शेर पढ़ा था कि हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले ज़माने में अलग पहचान रखते हैं, और क़यामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। आज इस्लामी तालीमात से हम दूर हो गए। नारा लगाइए, ज़रूर लगाइए, लेकिन नारे के साथ साथ आपने आप को इस बात का पाबंद बनाइए कि हम इस्लामी तालीमात पर अमल करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ाएंगे,
इस्लाम की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और हमारी जिंदगी ऐसी होगी कि हमारा चलना बताएगा कि ये नबी का गुलाम है, हमारा बैठना बताएगा कि ये नबी का गुलाम है, हमारा सोना बताएगा कि ये नबी का गुलाम है, हमारा जागना बताएगा कि ये नबी का गुलाम है, हमारा खाना बताएगा ये नबी का गुलाम है, हमारा बैतुल खला जाना बताएगा कि ये नबी का गुलाम है, हमारा मस्जिद जाना बताएगा कि ये नबी का गुलाम है, हमारा पड़ोसी बोलेगा कि ये नबी का गुलाम है। हत्ता के अगर आप कारोबारी हैं, आप तिजारत करते हैं, तो आपका तराजू बताएगा कि ये नबी का गुलाम है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब मुफ्ती मुनीरुद्दीन कासमी साहब, सरजमीन भगवानपुर, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, नाराए तकबीर। मुसलमानों, बहुत दर्द के साथ एक बात कहना चाहूँगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही, कि तेरे दरमियान आका फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो आका जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिन्हें अगर पैदा करना मकसूद ना होता तो ये कायनात का निज़ाम ना बनाया जाता, न ज़मीन होती, न आसमान होते, न चांद होता, न सूरज होता, न सितारे होते, न औजे फलक पे होते सितारे, न मस्जिद के ऊंचे मनारे मनारे, न मंदिर, न मस्जिद, न मैखाना होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस आका ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि तेरे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत। इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थाम कर रखना, इन दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ थाम कर रखना। जब तक इन दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ थाम कर रखोगे, सुनो, लन तज़िल्लु, तुझे कोई हरगिज गुमराह नहीं कर सकता है, वलन तुहलिकु, तुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। जिस दिन मुसलमान कुरान को अपना ले, सुन्नत को अपना ले, खुदा की कसम, आका इरशाद फरमा रहे हैं, कायनात का सरदार इरशाद फरमा रहा है, दुनिया की कोई ताकत न तुझे गुमराह कर सकती है और न हिलाक और बर्बाद कर सकती है। नारे तकबीर, कुरान जिंदा है, नारे तकबीर। कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, चंद लोग ही पढ़ते हैं। हमारा कुरान पर ईमान है या नहीं? कुरान अल्लाह का कलाम है या नहीं? कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान के हुकूक में बयान किया गया कि कुरान पर ईमान लाना, कुरान की तिलावत करना, यह कुरान का हक है। लेकिन आज का मुसलमान कुरान से दूर हो गया, इस्लामी तालीमात से दूर हो गया, दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ रहा है, लेकिन कुरान की तिलावत का उसके पास फुर्सत नहीं है। तवज्जो से सुनिएगा, एक बहुत अहम वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, बहुत अहम वाक़या। ये वाक़या फ्रांसीसी ज़ुबान में था, अफ्रीका की सरजमीन में यह वाक़या पेश आया। इसको एक आलिम दीन ने उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट किया है। बहुत अहम वाक़या, गौर से समाअत फरमाइएगा। एक जगह पर एक इमामत की जगह खाली हुई, मस्जिद में इमाम के लिए जगह खाली हुई। ऐलान निकाला गया, एक आलिम दीन आए, बहुत मुत्तकी थे, परहेजगार थे, कुरान करीम की तिलावत अच्छा करते थे, लोगों को पसंद आए। लोगों ने मशवरे में तय किया कि इमाम साहब को हम टिफ़िन के ज़रिए जो खाना मस्जिद में भेजते हैं, खाना नहीं भेजकर, इमाम बड़े अच्छे हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, क्यों ना हम उनको घर बुलाकर दस्तरखान पर इज्जत के साथ खाना खिलाएं। आप लोग खाना टिफ़िन में भेजते हैं मस्जिद में? यहाँ चलता है, हमारे झारखंड में टिफ़िन के ज़रिए खाना इमाम का जाता है। आपके यहाँ क्या निज़ाम है? भेजते हैं खाना? अच्छा अच्छा। तो वहाँ ये निज़ाम था
कि टिफ़िन के ज़रिए खाना जाता था। लोगों ने कहा नहीं, इमाम अच्छे हैं, घर बुलाकर इज्जत के साथ खाना खिलाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। एक साहब के यहाँ बारी आई, उन्होंने बुलाया, इमाम साहब के लिए दस्तरखान को सजाया, अनवाउ अक़साम के खाने दस्तरखान पर रखे, कौरमा है, बिरयानी है, ज़र्दा है, मीठा है, नमकीन है, रोटी है, सब कुछ है। दस्तरखान को सजा दिया क्योंकि इमाम से मोहब्बत है। इमाम कुरान अच्छा पढ़ते हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। उन्होंने इमाम के लिए दस्तरखान को सजा दिया। इमाम साहब ने खाना खाया, दुआ दी, जाने लगे। रमज़ान का महीना है, मस्जिद चले गए, तरावी पढ़ाई। ये घर वाला भी पीछे पीछे गया, तरावी पढ़ा। पढ़कर जब घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरे शौहर, मेरे सरताज, एक हादसा पेश आ गया है, एक हादसा पेश आ गया है। क्या बात? हादसा ये पेश आया कि आज हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक इमाम साहब के अलावा कोई नहीं आया है, और जहां दस्तरखान मैंने लगाया था, दस्तरखान के बगल में मैंने कुछ पैसे रखे थे, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। हो ना हो वो पैसे इमाम साहब ने उठा लिए हों। गौर से सुन रहे हैं आप लोग? गौर से सुनिएगा तब बात समझ में आएगी। हो ना हो वो पैसे इमाम साहब ने उठा लिए हों। अब वो शख्स जिसने इमाम की दावत की थी, दस्तरखान को सजाया था, अकीदत और मोहब्बत में अनवाउ अक़साम के खाने लगाए थे, अब वो इमाम से नफरत करने लगा, इमाम से कट के रहने लगा, इमाम से दूर रहने लगा। पहले मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था, सलाम के बाद मस्जिद के अंदर बैठता था, इमाम से मसला मसाइल सीखता था, शरीयत की बात जानता था, मुआनका करता था, मुसाफा करता था। लेकिन अब इमाम से नफरत करने लगा, नमाज पढ़ता था, मस्जिद से बाहर चला जाता था। 1 साल का अरसा इसी तरह गुजर गया। 1 साल के बाद फिर उसी शख्स के यहाँ बारी आई। मियाँ बीवी ने मशवरा किया क्या किया जाए, इमाम को बुलाया जाए या छोड़ दिया जाए। तय हुआ कि बुला लिया जाए। हो सकता है उनकी कोई ज़रूरत रही होगी, हो सकता है उनका कोई तकाजा रहा होगा, हो सकता है उनका कोई काम रहा होगा, और उन्होंने हमारी रकम लेकर, हमारे पैसे लेकर उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरी कर ली होगी। आप बुला लीजिए। दस्तरखान उनके लिए सजाया जाता है। यहाँ रुक कर एक बात कहना चाहूँगा, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमानों, आप इस वाक़ये को सुन रहे हैं और बदज़न भी हो रहे होंगे कि इमाम साहब, उस घर में इमाम के अलावा कोई नहीं आया, और बीवी कह रही है कि इमाम साहब ने रकम उठा ली हो और अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लिया हो, बुला लीजिए। उनकी कोई ज़रूरत रही होगी, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी हैं, उनके भी तकाजे हैं, उनकी भी ज़िंदगी है, उन्होंने कोई ज़रूरत पूरी कर ली होगी। ऐ मेरे नौजवानों, आखिर ऐसे हालात क्यों आते हैं? क्या आज हमारी कमेटियों के अंदर, क्या आज हमारी मस्जिदों के अंदर ये हालात नहीं है? अरे एक चपरासी जो 8 घंटे किसी ऑफिस के अंदर काम करता है, ड्यूटी देता है, उसको 24,000 रुपए तनख्वाह माहाना मिलती है, लेकिन एक इमाम की हालत है, एक इमाम की कदर इस कौम ने ये कर दिया है कि 8,000, 5,000, क्या होता है इस रकम से, क्या होता है 5,000 से? ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमानों, आज जो कौम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत है, इसकी वजह ये नहीं है कि आज मामला कुछ और है, बल्कि वजह यह है कि कौम मुस्लिम ने अपने इमामों और रहबरों की कदर को घटा दिया। घटाया या नहीं घटाया भाई? मेरे दोस्तों, अगर आपके पास ताकत है, आपके पास क़ुव्वत है, तो खुदा के वास्ते इमामों की, इन उलमा की कदर कर लीजिए। ये बड़ी कीमती हैं, ये दुनिया में भी आपकी रहबरी करेंगे, और जब क़यामत के दिन मैदान महशर में आप जब जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह की तरफ से मुनादी होगी, आवाज लगाया जाएगा, ऐ जन्नतियों ये बताओ, तुम जन्नत में तो चले गए, तमाम सुख तुझे मिल गया, से चैन सुकून मिल गया, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। जन्नती क्या कहेंगे, अब हमें क्या चाहिए? नहर है, शहद है, चश्मा है, शराब है, हूरें हैं, ऐशो आराम है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अल्लाह हमें सब कुछ मिल गया। तो अल्लाह ताला कहेंगे अपने उलमा से जाकर पूछो। मेरे दोस्तों,
इन उलमा की कदर को समझो। उलमा के पास जन्नती आएंगे, कहेंगे अरे हमें तो सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए? उलमा कहेंगे अल्लाह के बंदे, जन्नत तो मिल गई, जन्नत की चीज़ें तो मिल गई, लेकिन अल्लाह का दीदार अभी बाकी है। कौन बताएगा? ये उलमा बताएंगे। इनकी कदर कर लीजिए। अगर वुसात है, ताकत है तो तनख्वाह को बढ़ाइए। बढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। इमामों की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था, बीवी ने क्या कहा, मशवरे में तय हो गया बुला लिया जाए। हो सकता है उनकी भी कोई ज़रूरत, उनकी भी बीवी, उनके भी बच्चे, उनके भी तकाजे, उन्होंने हमारी रकम ले ली होगी, हम उनको माफ़ कर देंगे। बुलाया जाता है, दस्तरखान लगाया जाता है, इमाम साहब तशरीफ़ लाते हैं। पहले जैसा दस्तरखान सजा हुआ नहीं है। पहले जब आए थे बिरयानी भी थी, कोरमा भी था, जर्दा भी था, रोटी भी थी, तमाम सामान थे, अनवा अक़साम के सामान दस्तरखान पर लगे हुए थे। लेकिन इस बार आए तो सिर्फ सालन है, रोटी है। इमाम साहब खाना खाए और खाकर जाने लगे दुआ देकर। तो घर वाले ने कहा इमाम साहब रुकिए। क्या कहा? रुकिए। क्या आपको मालूम है कि मैं आपसे कट कट के रहता हूँ, मैं आपसे दूर रहता हूँ और मैं आपसे नफरत भी करता हूँ? तो इमाम साहब ने कहा क्यों? इसकी वजह यह है कि पिछले साल आप मेरे यहाँ आए थे दावत पर, हमने आपके लिए दस्तरखान सजाया, मेरी अहलिया मोहतरमा ने दस्तरखान के करीब एक पैसे की गड्डी रखी थी, एक पैसा रखा हुआ था, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं और उस दिन हमारे घर में आपके अलावा कोई नहीं आया। अगर आपने लिया हो तो सच सच बता दीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, आपकी ज़रूरत है, अगर आपने लिया हो तो बता दीजिए, हम माफ़ कर देंगे। तो इमाम साहब ने क्या कहा? हाँ हाँ, वो रकम मैंने उठाई थी। क्या कहा? वो रकम मैंने उठाई थी। उसके बाद इतना कहा, सर को नीचे झुकाया, ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। इमाम साहब की दाढ़ी भीग गई। खाना साहिब खाना कहता है, घर वाला कहता है इमाम साहब रो क्यों रहे हैं, सर उठाइए, आपने हमारी रकम ले ली, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपकी कोई ज़रूरत होगी, आपने ज़रूरत पूरी कर ली होगी, जाइए, हमने आपको माफ़ कर दिया। इमाम साहब ने अपना सर उठाया और कहा कम बखत, मैं इसलिए नहीं